Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn with Vivekanand. My name is Vivek Kumar and today I will discuss about the unsaturated fatty acid. जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फैटी एसिड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो फैटी एसिड दो टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो दोनों टाइप्स हैं ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है और उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसे सेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। और उस कंपाउंड को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है जिस कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद रहती है, उसको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के फर्दर डिवाइड किया गया है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड हैं जिसके कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। और जिस फैटी एसिड कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा दो से ज्यादा डबल बॉन्ड पाई जाती है, उसको पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। यानी द फैटी एसिड्स हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। यानी जिस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंपाउंड में दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होती है, उसको पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। देखिए, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के ओमेगा 9 फाउंड इन द एनिमल सोर्स इसके एग्जांपल है। ये पार्शियल इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। कौन? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और दिस इज बट पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, दिस फैटी एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड। इसे इसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। देखिए, हमारे बॉडी में दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, एक अनइसेंशियल होता है, एक इसेंशियल होता है। तो इसेंशियल में ही सबसे ज्यादा इसेंशियल जो होती है वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होती है। ये कोलेस्ट्रॉल लेस होती है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होती है इसमें, और ये हमारे बॉडी को एनर्जी और बहुत सारा फंक्शनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आगे देखते हैं। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कुछ बेनिफिट्स। देखिए, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, दिस इज द हेल्दी फैटी एसिड्स। एक हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं। दिस इज द पार्शियल इसेंशियल फैटी एसिड। एक पार्शियल इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं पार्शियल रूप से, क्योंकि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये थोड़ा इसेंशियल से थोड़ा कम होते हैं, लेकिन ये भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं और ये हमारे बॉडी को फंक्शनिंग के लिए ये भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। दिस इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं रूम के टेम्परेचर पर। ये हमारे नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होती है उसके लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके बाद मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर रिच इन विटामिन ए। द फूड सोर्सेस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल, ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल उसे कहा जाता है ओलिव एक प्लांट होती है, वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल लेस जो होती है, ये कोलेस्ट्रॉल लेस ऑयल होती है। ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। देखिए, पीनट्स, सीड्स, सीसेम यानी जो तिल का होता है, तिल का जो सीसेम ऑयल होती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। उसके बाद सनफ्लावर और एक्सेट्रा। देखिए, एग्जाम्पल इसके है ओलिक एसिड और पाल्मिटोइक एसिड। ये इसके एग्जाम्पल है किसके? मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के। उसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड have certain healthy benefits as they reduce cholesterol level, blood pressure and inflammation। देखिए, जो हमारे बॉडी में जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो इंटेक करते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं। हमारे बॉडी के लिए ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है।
उसके बाद दे आर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हेल्प्स इन द प्रिवेंट्स कैंसर एंड डायबिटीज। देखिए जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है ये प्रिवेंट करता है कैंसर सेल को, क्योंकि जो हमारे जो बॉडी में जो सेल्स जो एक्स्ट्रा सेल जो प्रोड्यूस होते हैं वो नहीं होने देते हैं। कौन? मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसीलिए प्रिवेंट्स करता है कैंसर सेल को डेवलप होने में। उसके बाद मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हेल्प्स द प्रिवेंट एलडीएल ऑक्सीडेशन एंड थस द एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए जो क्या होता है कि मोनो अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं ये प्रिवेंट करता है एलडीएल ऑक्सीडेशन। एलडीएल जो ऑक्सीडेशन जो होती है, एलडीएल क्या होती है? एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। ये एक प्रकार का बैड टाइप की कोलेस्ट्रॉल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल है एक टाइप का, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। इससे ही हमारे बॉडी में, हमारे वेसल्स में प्लग फॉर्मेशन होती है जिससे ब्लड प्रेशर होने की चांसेस होती है। और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में हम देखते हैं कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एक टाइप का प्लग फॉर्मेशन होती है जो हमारे वेसल्स में हो जाती है, प्लग को जो हमारे वेसल्स को हार्ड कर देती है, हार्डनिंग हो जाती है जिससे हमारी ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है और बहुत सारे हार्ट डिजीज होती है। तो मोनो अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड है ये प्रिवेंट करती है एलडीएल के ऑक्सीडेशन में, जिससे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्रिवेंट होती है। उसके बाद हाई मोनो अनसेचुरेटेड कंटेंट इन डाइट एक्ट एज द की टू द बेनिफिट्स इफेक्ट्स ऑन द ज्वाइंट्स, ये हमारे ज्वाइंट के लिए भी बेनिफिट्स होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो एक इसेंशियल फैटी एसिड भी है। देखिए क्या है, ये क्या होते हैं? दिस इज द टाइप ऑफ फैटी एसिड हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होती है, जिस फैटी एसिड के कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होती है उसे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। इसके भी देख लेते हैं। देखिए उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ दिस फैटी एसिड्स आर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लांट ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं जो एक पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके दो फैमिली में डिवाइड किया गया इस फैटी एसिड को, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ये फिश से मिलते हैं और ओमेगा 6 जो है, ये दोनों जो फैटी एसिड है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादातर ये ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हेल्प करती है। और उसके बाद दिस फैटी एसिड आर नॉट प्रोड्यूस बाय द बॉडी। ये जो फैटी एसिड होते हैं हमारे बॉडी से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, हम डाइट से इनटेक करते हैं। दे हैव टू टेकन फ्रॉम डाइट, ये हम डाइट से लेते हैं। इसके भी सिग्निफिकेंट देख लेते हैं। इसके सिग्निफिकेंट क्या होता है? देज आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइट। ये ह्यूमन डाइट के बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं फॉर ग्रोथ एंड नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ के लिए और नॉर्मल हेल्थ के लिए भी। दिस इज यूज फॉर लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये यूज किया जाता है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जिससे हमारी ब्लड में कोई भी डिजीज नहीं हो पाती है, जिससे हमारा आर्टरी वेन प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है, जिससे हार्ट डिजीज भी होने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे देखो जो ये ब्लड के जो क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी हेल्प करते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं और आर्टरी और वेन में प्लग फॉर्मेशन भी नहीं हो पाती है, जिससे हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से, बॉडी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर पाती है। उसके बाद These are helps in the reduce risk of heart disease, ये भी important है। उसके बाद they are important for nerve function and blood clotting, brain health and muscle strength। ये बहुत important काम करता है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग में ये काम करता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ब्रेन के हेल्थ में और मसल्स स्ट्रेंथ में। उसके बाद देख लेते हैं
ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शंस। ये हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन? ओमेगा 3 और ओमेगा 6। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।